मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ये पहली सर्वदलीय बैठक है। सरकार द्वारा आज ये सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी। ये तो पूरी तरीके से आरक्षण के क्रेडिट की लड़ाई थी कि हमने दिया और आज जो है सर्वदलीय बैठक हो रही है। इसका मैं उद्देश्य समझना चाहता हूं जो आप समझ पाए वहां पहुंचने के बाद। तो बिहार चुनाव को देखते हुए कि वहां पे पीडीए का जो समीकरण समाजवादी लेके चल रही है वो बिहार में भी लागू हुआ है। एमपीएससी की ओर से एक एफिडेविट कोर्ट में दिया गया और एक तरीके का माफ़ीनामा टाइप का है और ये कहा गया कि हम नया एफिडेविट देंगे। तो कहीं इसका तो आपको नहीं लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि आप जो कनेक्शन बिहार से जोड़ रहे हैं वो उसके बजाय ये जो घटनाक्रम हुआ है उसका कनेक्शन तो आपको नहीं देता है। ये भी कनेक्शन है, क्योंकि आप अगर देखेंगे बाद में माफ़ीनामा आप पेश कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ऑलरेडी पिछड़े वर्ग को 14% आपकी सरकार आरक्षण दे रही है, उसके बाद एमपीपीएससी में आप रोक रहे हैं बिना तथ्यों के। मध्य प्रदेश में आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और ये सर्वदलीय बैठक ओबीसी के 27% आरक्षण के संबंध में थी। अब तक की जो राजनीति ओबीसी आरक्षण को लेकर होती रही है उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्रेडिट वॉर इसी बात का था कि आखिरकार ओबीसी को 27% का जो आरक्षण है वो किसने दिया। कमलनाथ लगातार ये दावा करते रहे कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने 27% आरक्षण दिया। बीजेपी ये दावा करती रही कि ओबीसी का जो पक्ष है उतनी मजबूती के साथ तब की सरकार ने नहीं रखा। यही वजह है कि आरक्षण लागू नहीं हो पाया और कोर्ट की पेचीदगियों में फंसकर रह गया। इस सबको करीब 5 से 6 साल का वक्त बीत गया था और आज अचानक से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक कहें। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद ये पहली सर्वदलीय बैठक है जो ओबीसी आरक्षण के संबंध में हुई। अब जबकि सर्वदलीय बैठक है तो लिहाजा इसमें सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया था। हमारे साथ इस वक्त इस सर्वदलीय बैठक के संबंध में चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज यादव जी वो मौजूद हैं और मनोज यादव जी खुद उस सर्वदलीय बैठक में शामिल थे। हम उनसे चर्चा करेंगे और ये पूछेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी का इस विषय पर क्या स्टैंड है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आज की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें चर्चा किस विषय पर हुई। तो मनोज यादव जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री जी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई उनके लिए भी धन्यवाद कि सारे दलों की उन्होंने सुझाव लिए कि आपकी क्या मंशा है इसके लिए। तो समाजवादी पार्टी ने अपना स्पष्ट मत रखा उस बैठक में कि भाई आप सोचिए कि पिछड़े वर्ग के लिए आज भी मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण क्यों है। इसके लिए दोषी दोनों ही दल हैं, क्योंकि कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, यहाँ भी रही और केंद्र में भी रही। भारतीय जनता पार्टी की लगातार यहाँ पे 20 साल से सरकार है, बीच में 15 महीने कांग्रेस की रही। इनका जो वो निकाल दें तो भी 20 साल इनको पूरे मिले हुए हैं। लेकिन आज तक पिछड़े वर्ग को ये लोग गुमराह करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग के नाम पे मुख्यमंत्री दे दी और पिछड़े वर्ग का हक खा गए। ये सरकारों की मंशा रही है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी इतनी भागीदारी के हिसाब से मिलना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले मांग नेताजी ने उठाई थी, मंडल कमीशन लड़के लागू कराया। आप देखेंगे हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनका था, आदरणीय शरद जी का था, लालू जी का था और पासवान जी से लेकर सभी का योगदान रहा। बीपी सिंह जी का भी रहा उसमें मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो। लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी हम लोगों का दुर्भाग्य है कि 14% आरक्षण मिला हुआ है और 14% आरक्षण के साथ में अगर कुछ राज्यों को देखोगे आप, क्योंकि सरकार अपना जो मत उन्होंने रखा, सरकार के महाधिवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए थे, उस मीटिंग में उपलब्ध नहीं थे। तो जो ऑडियो के जरिए जो उन्होंने कहा कि कोर्ट की अड़चन है। तो कोर्ट की अड़चन क्यों है? क्योंकि आप ही के द्वारा लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा
फीस दी गई है आरक्षण को रोकने के लिए आपकी सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब जो भी है उसका निपटारा किया जाएगा, तो हम लोगों ने कहा हम लोग तैयार हैं इसके लिए। और आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में और संस्थानों में ही नहीं, प्राइवेट में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि सरकार में नौकरियां नई आप निकाल नहीं रहे हो, सारी आउटसोर्सिंग के जरिए आप लोग कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष रखा कि प्राइवेट में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। साथ में जनसंख्या 52% है पिछड़े वर्ग की, जो लगभग आपका सरकारी डाटा के अनुसार, तो 52% लागू किया जाना चाहिए। और इसमें बहुत सारी जो खामियां हैं, विसंगतियां, उनको दूर किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का जो स्पष्ट मत है कि अभी छतरपुर जिले में ताज़ा अभी एक लिस्ट आई है आंगनबाड़ी की, उसमें पिछड़े वर्ग को 0% आरक्षण दिया गया है। 14 का क्राइटेरिया है, 14 तो देते आप कम से कम, वो भी नहीं दिया गया। 33 जिले ऐसे हैं जहां सरकार की जो कोर्ट की गाइडलाइन है कि 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसमें SC और ST की जनसंख्या कम है। उन जिलों में क्यों पिछड़े वर्ग को पूरा आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपना स्पष्ट मत रखा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज अचानक से ये बैठक बुलाया जाना, सर्वदलीय बैठक OBC आरक्षण के मुद्दे पर, आपको क्यों लगता है कि क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस को भी बुला रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भी बुला रहे हैं, बाकी के जो दल हैं, जो भी जितने भी दल हैं, जब सर्वदलीय बैठक है तो सभी दलों को बुला रहे हैं। ये तो पूरी तरीके से आरक्षण के क्रेडिट की लड़ाई थी कि हमने दिया, और आज जो है सर्वदलीय बैठक हो रही है। इसका मैं उद्देश्य समझना चाहता हूँ, जो आप समझ पाए वहाँ पहुँचने के बाद। हमें जो उद्देश्य समझ में आया कि पिछड़े वर्ग की आवाज़ बड़ी तेज़ी से उठाई जा रही है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आपने देखा होगा पिछली 28 तारीख को यहाँ पे बड़ा एक प्रदर्शन भी भोपाल में हुआ था। तो सरकार दबाव में है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी हो और आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। अभी भिंड में हमारे पार्टी के सांसद और लोकसभा के मुख्य सचेतक आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ से सांसद आए थे, उन्होंने वहाँ भी ये बात रखी कि आज भी मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण है। दूसरा, बिहार का चुनाव जो आपने पूछा मैंने, कि बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश की राजनीति को डिसाइड करेगा कि केंद्र में इनकी सरकार रहेगी या जाएगी। बिहार का चुनाव ये निर्णय कर देगा। तो बिहार चुनाव को देखते हुए कि वहाँ पे PDA का जो समीकरण समाजवादी लेके चल रही है, वो बिहार में भी लागू है, PDA वाला समीकरण। तो उसको देखते हुए कि पिछड़े वर्ग की विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो इसीलिए बुला के मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा स्पष्ट की कि सरकार चाहती है कोर्ट का व्यावधान है। अगर कोर्ट का व्यावधान है तो मैं आपको तथ्यों के साथ बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार में OBC को 50% आरक्षण मिल रहा है। आपका जो है ना बिहार में 33% है और इन्होंने 43% की सिफारिश कर दी है। महाराष्ट्र में 31% है, तेलंगाना में 29% है, कर्नाटका में 32% है, राजस्थान में 26% है। ये लोग राज्य जब दे सकते हैं, और जो आपका क्राइटेरिया है कि 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो सारा क्राइटेरिया इन राज्यों में क्रॉस हो चुका है। टोटल देखेंगे ये 72% पे आ गए, 63, 65, 70, 75, 62, 67% तक जा चुके हैं ये लोग। और हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण सभी को दो, सामान्य वर्ग को भी दो, जितनी उनकी संख्या है उसके आधार पर देना चाहिए। और एक अनुसूची है संविधान में 9, अनुसूची 9 है, जिसके आधार पर अगर राज्य सरकार सिफारिश करती है केंद्र सरकार के लिए, तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है इनकी, तो केंद्र सरकार प्रस्ताव ला के पास कर दे, समाजवादी पार्टी केंद्र में भी तीसरी बड़ी पार्टी है, इनका समर्थन करेगी, दे दिया जाए पिछड़े वर्ग की आबादी के हिसाब से आरक्षण। तो अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव है उसको देखते हुए ये पूरी कवायद मध्य प्रदेश में की जा रही है, ये दिखाने के लिए कि OBC के लिए जो सबसे ज़्यादा चिंतित है वो BJP की सरकार है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं। अगर वाकई में ये चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो सबसे पहले आप 13% जो होल्ड हैं, लगभग 27,000 पद अभी जिनका रिजल्ट आ चुका है उसको होल्ड करके रखा गया, उनको नियुक्तियाँ दे दे मध्य प्रदेश सरकार। अच्छा, तो क्या जब ये सर्वदलीय बैठक की सूचना आपके पास आई, ऐसी जानकारी करीब 2 दिन पहले ही सरकार की ओर से सभी पार्टियों को मैसेज भेजे गए थे, तो जब ये सूचना आई उसके बाद अखिलेश यादव जी से आपकी कोई मुलाकात हुई या बातचीत हुई फोन पे कि पार्टी का क्या स्टैंड रखना है? हाँ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, और आज से नहीं शुरू से रही है, कि जो जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए और प्राइवेट संस्थानों में भी दिया जाना चाहिए। तो वही मैंने अपनी बात को वहाँ पे रखा। अच्छा, बैठक जब हुई उस दौरान में
मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने तो चलिए अपना पक्ष बता दिया, जी। कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रतिनिधि हैं वहाँ मौजूद रहे होंगे और जी। दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, मुख्यमंत्री खुद भी मौजूद थे, तो क्या किसने क्या बात की, अगर आप थोड़ा ब्रीफ में बता सकें कि उनके नज़रिए क्या थे इस आरक्षण को लेकर? नहीं, कांग्रेस ने भी स्पष्ट कहा कि आपके सरकार के महाधिवक्ता जो है ना रोक रहे हैं, और 100 करोड़ खर्चा अभी तक 6 साल में खर्च कर चुकी है उस आरक्षण को रोकने के लिए। जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने लागू किया था, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मंशा आप स्पष्ट करें और आरक्षण लागू करें। और जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, अगर सरकार चाहे तो 27% आरक्षण तो दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि EWS जो लागू हुआ है उसके बाद में तो 50% का क्राइटेरिया वैसे ही खत्म हो जाता है। ये कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा, जितने अन्य राजनीतिक विपक्षी दल थे उन सबका भी यही मत था। अच्छा, आपको कहीं नहीं लगता कि एक और घटनाक्रम हुआ है आज ही? ये जानकारी सामने आई है कि MPPSC की ओर से एक एफिडेविट कोर्ट में दिया गया और एक तरीके का माफ़ीनामा टाइप का है, और ये कहा गया कि हम नया एफिडेविट देंगे, तो कहीं इसका तो आपको नहीं लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? क्योंकि आप जो कनेक्शन बिहार से जोड़ रहे हैं वो उसके बजाय ये जो घटनाक्रम हुआ है उसका कनेक्शन तो आपको नहीं दिखाई देता है? ये भी कनेक्शन है, क्योंकि आप अगर देखेंगे बाद में माफ़ीनामा आप पेश कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ऑलरेडी पिछड़े वर्ग को 14% आपकी सरकार आरक्षण दे रही है, उसके बाद MPPSC में आप रोक रहे हैं बिना तथ्यों के, और उस पर सरकार पैसा खर्च कर रही है रोकने के लिए, फीस देती है ना, हर बार लिखित में आता है, आप लगा के देखेंगे सूची मिल जाएगी आपको। तो ये ऐसे अधिकारी हैं जो बार बार जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मंशा नहीं है भ्रमित करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर तुरंत सरकार को कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर बैलेंस करने की बात है तो ऐसे अधिकारियों को तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या आपकी समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है? मैं सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात करूंगा और बिहार के बारे में भी बात करूंगा। ये जो पूरी कवायद हो रही है OBC आरक्षण को लेकर, इसको लेकर आपका स्टैंड आने वाले दिनों में क्या है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि PDA विचारधारा के साथ जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार सदन में कहा है, जातिगत जनगणना भी 29 तक क्यों लेके जा रही है सरकार, उसको करा देना चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों से लागू कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जो हिंदीभाषी राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सरकार के पास पुराना डाटा है, वहाँ से किया जाना चाहिए। और जो आरक्षण आपने लागू किया है, जो समाजवादी पार्टी का स्टंट है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग से नौकरी भर्तियाँ की जा रही हैं उसमें तुरंत लागू किया जाना चाहिए। आज की जो बैठक हुई, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी। ये जो बैठक आज हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक, उसमें कोई ऐसी बात भी हुई कि इसका जो फॉलोअप है या आने वाली कोई और बैठक होगी, इस संबंध में कोई और जानकारी सरकार आपसे साझा करेगी, ऐसी कोई बातचीत भी हाँ, हुई है? उन्होंने कहा कि जो सरकार के महाधिवक्ता हैं वो और जो आप लोगों के वकील हों वो दोनों आपस में मिलकर बात कर लेंगे, जो बेहतर रास्ता हो वो निकाला जाए और कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाए, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लेकिन अब वो अधिवक्ता आज बैठक में प्रत्यक्ष नहीं थे, वीडियो के माध्यम से थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि 10 तारीख से पहले जो हमारी तरफ से जो वरुण ठाकुर जी थे वकील जो, तो उन्होंने कहा है कि 10 तारीख से पहले, उन्होंने कहा 22 से पहले मिल लेंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप 10 तारीख से पहले मिलके आप डिस्कस कर लीजिए क्या अड़चन आ रही है, उसको किया जाए ये तो कहा। ठीक है, तो ये हैं मनोज यादव जी, जो अखिलेश यादव की यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनकी ओर से जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें मौजूद रहे, और जो बातें उन्होंने बताई हैं वो आप सबने भी सुनी हैं। एक कनेक्शन बिहार को लेकर भी उनके नज़रिए से है, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाला है, लिहाजा एक मैसेज मध्य प्रदेश से ये देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उनका अनुमान है। एक विषय MPPSC के एफिडेविट को लेकर भी है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं किरकिरी जो है वो हुई है इस आरक्षण के विषय पर। लेकिन इस सबसे तर एक बहुत बड़ा सवाल जो आज राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है कि आखिरकार इस सर्वदलीय बैठक के जो राजनीतिक मायने हैं वो क्या निकाले जाएं। अगर आपको भी समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और द प्रेस हिंदी को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ में।